वो आप शुरू करने में टाइम लगेगा, लिखने में ज़्यादा टाइम ना, सीमा एक होती है सबका। चलो ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं, एक्सरसाइज बात करेंगे। सर यो था एगो थीन लगे वही देख लेंगे इसके बाद। इसका मुंगठी दवाई कहाँ है उसमें? ये लगता है टूट गया है, टूटल लगता यहाँ है। मुंगठी कागज देकर मुंगठी ऊपर करो, नहीं होगा लिखने में उससे हमको। ला ला कागज एक्सरसाइज 12.3 देखो, इसमें कहता है जो गलत फिगर दिया गया है, बनाते हैं फिगर। फिगर गलत दिया, पता है भी। अरे कल एनसीईआरटी, हाँ केस आलोक में भी गलत कई जगह दिया हुआ। तुम लोग ने एसी डेवन में पढ़ाए थे अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रेरण, उसका गैलेमेंटर का निडल गलत देख बनाया था। तू तो बहुत फेयर भी नहीं पूरा किया है मैग्नेट का। किसका? मैग्नेट का पूरा फेयर किया है? मैग्नेट का सर नहीं पूरे किया किए है। हैं। मैग्नेट तब पूरे किए हैं। नहीं किया है। तुमने कॉपी कल देखे थे, छुटा हुआ था कॉपी में। पंची सर 2-3 गो पेज खाली था। वो अथी छोड़ल था कुछ पूरा लिख के, और वो समझ गए एगो वृत्ताकार वाला बोले थे, वो भी नहीं लिखा था। वो वाला एगो हमरो में नहीं लिखा था, हम भी एगो गलती हो गया था, इधर उधर नहीं कर दिए थे। अब की बार लिखवाना पड़ेगा हमको। देखो ये फिगर है, इस प्रकार दिए गए हैं ना, जिसको टिका टिका कर रहे हैं। ये है छायांकित भाग, है ना। ये क्या है? ये छायांकित भाग है। ये है P, ये है R, ये है O और ये है Q। तो ये फिगर दे दिया है आकृति में 12.19 में। छायांकित भाग क्या निकालिए? इस छायांकित भाग क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, इसमें PQ बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। PQ दिया है 24 सेंटीमीटर। PR दिया है 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। दावे लिख रहे हैं, वो वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो बताओ कैसे निकलेगा? समझ में आ गया ना। देखो PQ कितने सेंटीमीटर है बताओ? 24 है। अब PR कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब तुमको पता है यहाँ पर कौन बनेंगे? यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे ना। यहाँ पर क्या बनेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो जानबे करता है, सबको पता है, काका का स्क्वायर बराबर दोनों बच्चा का स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बड़े भुजा कर्ण होंगे। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर निकालना होगा तो RQ का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। PQ का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बोलो कितने होता है? 576 प्लस 49 पक्का 25 से होगा। तो सबको पता है बात है। क्या होगा इसका वर्गमूल? PQ याद हो तो गया होगा सबको, इतना बार बढ़ाए हैं। PQ कितने निकल गया? PQ निकला। हाँ, अब उसका RQ निकला। RQ निकला 25 सेंटीमीटर। तो आधा हो जाएगा 25/2। तो PQ/2 हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस/2 हो जाएगा। रेडियस बाय क्या हो जाएगा? रेडियस/2 हो जाएगा। हम ऐसा बोले ना, उसका स्थिति होगा। कुछ दिन के बाद हमको कहना ही बात, सर ठीक है बोले थे। कुछ दिन के बाद देखना, जिसका बोले है ना, कुछ दिन के बाद पता करना उसके बारे में क्या स्थिति है। दयनीय स्थिति पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी तो पहले अलग है, पहले उसके घर में बंटवारा हो जाएगा पूरा। बच्चे इफेक्ट करेगा, वो सब छोड़ो ना, नाम नहीं लेना है। पहले घर में तो घर का कलह होगा उसके घर में। अभी तो ठीक कुछ दिन बाद है, 1-2 साल के बाद देखना, जब तीनों भाई सब अलग होगा तब पता चल जाएगा उसको क्या होगा। क्योंकि आजकल शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। मतलब हर एक जगह पर कैडेक्स की जरूरत पड़ा है, हर एक सामान डिजिटल हो चुका है। अब बहुत बातें हैं, जब अपना ऐसे हो तो अगला जनरेशन दूसरी प्रकार का अनुसरण करते हैं। PQ/2 बराबर, मैंने कहा था ना, मूर्ख और अनपढ़ में अंतर है। समझ में आ गया ना। मूर्ख नहीं होना चाहिए, अनपढ़ हो तो काम चल सकता, लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। हाँ, और यहाँ तो आदमी मूर्खे बनना चाहता है। PQ/2 बराबर निकल गया 25/2, यानी कि R क्या निकल गया? 2 निकल गया। अब हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे? हम लोग को छायांकित भाग क्या निकालना है? क्षेत्रफल। देखो ना, अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज, अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज। अर्धवृत्त में क्या लेंगे? हाफ पाई R², हाफ गुना हाफ पाई R²। R का मान 25/2 गुना 25/2। अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज का क्षेत्र हाफ पाई R² और माइनस त्रिभुज का 1/2
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी कि RP 7 गुना 24। काटो इसको सबको, देखो कटने वाला है, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 11 दूना 22। उसके बाद बोलो 7 इसमें नहीं कटेगा, अब 2 12 2 से काटो 12। उसके बाद बोलो अब नहीं है फिलहाल नहीं है तो 25 गुना 25 625 गुना 11 बटे 7 गुना 4 माइनस बरसते 84 होता है। करो सॉल्व, कितना आता है, इतना फुर्सत नहीं है सॉल्व करके लिखने का। यही क्या हो जाएंगे, 6 अंकित भागा क्या हो जाएगा, यही क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एगो सुना दे ना, अब ब्याज में लिखेंगे नहीं हम। छांकित भाग को दिया, फिर बना देते हैं। देखो छांकित भाग दिया है, शॉर्टकट कैसे किया जाता है सवाल को। और आगे तैयारी करती हूँ आगे जा करके, तो इस सवाल से फिर मुलाकात मिलेगा। SSC रेलवे कुछ करेगा ना तैयारी, जितना पढ़ा है ना सब फिर से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा मतलब तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे इन मैट्रिक में बोले थे, याद है ना, अभी पढ़ रहे हो आसान होगा, अब आसान हो रहा है ना, इसी प्रकार से आगे भी आसान होगा। कम मेहनत करना पड़ेगा। उसके बदला हम तो वो चीज़ पढ़ोगे जो चीज़ लोग पढ़ेगा मैट्रिक वाला, तुम उससे आगे वाला पढ़ोगे, ये फायदा होता है। तो ये फिगर दे दिया है इस प्रकार से। इसमें छांकित, इसमें देखो आकृति 12.20 यही कहा है। छांकित भाग क्या निकालिए, इस भाग का क्या नहीं, क्षेत्रफल निकालिए। यदि केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 और कितना है 14 सेंटीमीटर है, तथा एंगल AOC बराबर कितना दिया है, ठीक हुआ, ठीक है मालूम नहीं, इसमें SD बराबर देगा तो ना पॉइंट में निकलेगा। 161 ये आएगा, सही है, हम लोग के निकाल 161.53। बुक में अथी में इसको बट्टा में निकालते हो तो बट्टा में आएगा, मतलब ये 4 5 2 3/28। ठीक है, सिखा गुना भाग करना है, वो तो पॉलिटेक्निक अब ये कर लेगा ऐसे में कैलकुलेटर। ठीक है चलो, टेक्निकल पढ़ने का इतना फायदा होना चाहिए, कम से कम जानकारी तो रहेगा तुमको। दोनों सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या का 7 और 14 सेंटीमीटर है। छोटका वाला त्रिज्या कितना है 7 है, बड़का वाला त्रिज्या कितना है 14 है। एंगल AOC बराबर कितना 40 डिग्री है। तो तुमको पता है 2 त्रिज्यखंड बना है, दोनों त्रिज्यखंड पर क्या करेंगे हम लोग, बटा देंगे। बड़का में ना छोटका तो क्या निकल जाएगा, अभिष्ट यानी सीधा A बराबर लिखते हैं, कौन सी बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर। तो दोनों में देखो थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर दोनों में होगा, थीटा 360 गुना पाई स्क्वायर होगा। तो दोनों में सिर्फ RN अलग अलग है, बाकी सब बात तो क्या होंगे ना, थीटा बटे 360 यानी कि 40 बटे 360, 40 बटे 360 और गुना पाई होगा 1 माइनस 1 हो गया ना। तो 1 14 गुना 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 0 0 कटा 4 9 36, 22 बटे 9 गुना 7 14 गुना 14 189 होता है, 196। अगली बार भी लिखे थे 189। अब आदत बनल है तो उतने लिखाएगा, बहुत दिन के बाद आदत सुधरता है। तो चलो 22 बटे 189 लिखेगा 14 का स्क्वायर। किसका 189 होता है, तब किसी का होता होगा 17 गुना 17 होता है, 17 गुना 17 नहीं, 17 गुना 17 289 189 कितना होता है, तब किसका किसी का नहीं होता है। तो हमारे दिमाग में कैसे बैठा 17 वाला बैठ गया होगा, 17 का होता 289। अब बैठ गया 189। ठीक है, अब जल्दी नहीं छूटेगा आदत। चलो 16 में सुना गया, 16 में सुना गया 7, यहाँ घटाओ 8 में 4 गया, 8 में 4 कटेगा 47। देखो तो नहीं कटेगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एक दीजिए ना 147 होगा। बताओ, हाँ तो बताओ ना, तो ही बताएगा करके। 3 नंबर सवाल, ठीक है ना, गुना भाग करने तुमको आता है। 7 दूना 14 कट जाएगा ना, 7 के सर गुना भाग करके होगा 154 बटा 3, 154 बटा 3। अरे वाह, इसको 3 पूरा से कर फिर और काटिए, कट हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 3 9 154 बटा 7 दूना 14 ठीक है। 27 3 हुआ, 27 हुआ, 7 चले 15। ठीक है, आंसर इतना याद है, भी आंसर है। हां पॉइंट में सर 51 अब याद भी हो गया ये आंसर साइड में रखा है 5 और 1 2 अपना लोगे ना याद हो जाएगा। हम तो कितने बार सॉल्व किया, फिर 189 से सब दिन लिखे, आदत बन चुका है, पता नहीं कब से इसका 5.1.3333। ठीक है, आकृति 12.21 आकृति 12.1 आकृति बना लेते हम लोग, समझ में आ गया ना। ऐसे भी सेटअप बनाएंगे सब खोल के बचल है, और तब तक देखेंगे ट्रायल में सही है कि सक्सेसफुल हुआ। वर्ग है, ABCD बुझा वाला है, क्या है ये वर्ग है, ABCD बुझा वाला है, ABCD। और इसको इसके जो केंद्र है ना, उसको केंद्र, उसको कौन सी मान करके, केंद्र मान करके एक क्या बनाया गया, एक अर्धवृत्त खींचा गया। इस प्रकार से एक क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है। और इस ये बिंदु P है, इसको रंग दिया गया है, इसको रंग दिया गया है ना। देखो टेक्निक हम बताते हैं, इसको रंग दिया गया है ना।
तो इसका भुजा कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। ये भी कितने होगा? 3 अच्छा, इसका तिरजा कितने होगा? 7 7 सेंटीमीटर तिरजा इसका होगा। किसका? अर्धवृत्त का तिरजा। अर्धवृत्त का। तो एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। एपीडी और बीपीसी दो क्या है? अर्धवृत्त। सांगे क्षेत्रफल निकाल। तुमको पता वर्ग में दोनों अर्धवृत्त। अच्छा, एक मिनट, वर्ग में दोनों अर्धवृत्त करेगा ना, और दोनों अर्धवृत्त एक वृत्त बनेगा, मतलब वर्ग माइनस वृत्त। वर्ग माइनस वृत्त। बात समझ में? वर्ग माइनस क्या कर देंगे हम लोग? वृत्त घटा देंगे। तो वर्ग करेगा तो वर्ग 14 का स्क्वायर 14 कितने हो? 196 है। 196 माइनस वर्ग माइनस वृत्त, और वृत्त का 22/7 पार स्क्वायर 7 गुना 7 होगा ना। 7 गुना 7 7 कैंसिल। 22 अभी कितने बोले थे? 62 101 154। 154 में यहाँ से घटाओ। अब क्या का ऐसे ही चलता है कंपटीशन में। 6 4 गया 2, 9 5 गया 4, इतना आंसर हो जाएगा। देखो है इतना आंसर। 42 देख ले। निकला ना? 42 सेंटीमीटर किस में निकलेगा? स्क्वायर में निकलेगा। 3 का क्षेत्रफल है 3 का है। 3 154/3 154/3 2 1 ओ 77/8 के 2 नंबर का था। 77/8 एक देखो नहीं मिला लेते हैं हम लोग। 14 का स्क्वायर किया ना जी, वर्ग माइनस दोनों एगो अर्धवृत्त मिलकर देखिए अर्धवृत्त हाँ सही है बनेगा। सर 3 का 42 से कोनो और देख रहे थे। अभी कोरोना काल है नहीं सीधी। चलो नेक्स्ट पेज लो। ये वाली लीजिए तो तक ये वाला कोलके वाला ऊपर लगा पे तू ही लेना। तोरा कॉपी है ऊपर का ना? ना है राहुल कॉपी उसका सब ईमानदारी पर एक बार देख ले क्या कुछ ईमानदारी नहीं। पेज लेने में कोई ईमानदारी नहीं, बाद में ईमानदारी। अब बढ़िया से दाब नकड़ा क्या राहुल? है करता छपा सर है देखिए तोर अच्छा, वाला। अब एक कार्बन पे इफेक्ट पड़ता है, कार्बन अच्छा नहीं। क्वेश्चन नंबर यात्रीगण के लिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 छपा एगो आकृति दे दिया है ना, एगो फिगर दे दिया छप गया ठीक है ना। अब लगाते हैं हार के। हाँ, लगा रुपया मिल जेतो तो जमा कर सर रुपया दे दीजिएगा। क्या टका वाला कॉपी है 20 टका वाला है तो 20 टका में 5 टका दे देंगे। हो गया अरे अथी लगाओ, थीन लगाओ। ये इसका तिरजा दे दिया है 6 4 सेंटीमीटर। वो ये रहा है और क्या तिरजा कितने सेंटीमीटर है? यहाँ देखो ठीक है छायांकित भाग क्षेत्रफल निकाल दीजिए। जितना ये भाग है ना, ये भाग ये पूरा ध्यान देना। अरे पढ़ो नहीं, इधर कॉपी पे लिख देंगे। हाँ कॉपी तो फाड़ के की करेगा जब ठोठों से छायांकित भाग क्या निकाले? इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? ये तो रंगे सब क्षेत्रफल निकालना है। याद कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, 12 सेंटीमीटर वाले क्या है? समबाहु त्रिभुज। और ये ओ ए बी है। ओ ए क्या है? बी है के शीर्ष ओ को केंद्र मान करके, ओ को क्या माना है? केंद्र केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। अच्छा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक 6 सेंटीमीटर वाला वृत्तीय क्या चाप खींचा गया? तो पूरा क्या निकालना है? बोलो क्षेत्रफल। तो वृत्त माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड हम लोग जानते हैं पहले से। कैसे वृत्त समबाहु त्रिभुज निकालोगे? देखना ध्यान से। 2 तरीका से निकालते हैं लोग फिगर। एगो करेगा त्रिभुज और प्लस कर दीजिए वृत्त, इसको मिला दीजिए, एक बनेगा लघु त्रिभुज हटा दीजिए। हम कहते नहीं करेंगे वैसे का, हमको सूत्र सीधे याद है। हम करेंगे त्रिभुज और प्लस ये लघु त्रिज्यखंड, एक ही हाथ में निकाल देंगे। नहीं रहेगा बढ़िया? हमको फार्मूला याद है, हम कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो समबाहु त्रिभुज करेंगे। समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर √3 बटे बहुभुज में दिक्कत हो करता है ना। बहुभुज एग्जाम में कोई क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेटर सब में कहीं दिक्कत नहीं होगा, बन जाता है। अब सब बन जाएंगे। √3/4 और गुना क्या भुजा स्क्वायर होती है 12 का स्क्वायर। तो 12 गुना क्या कर देंगे? अब 12 देखो ये कौन क्या डिग्री? 60 डिग्री। कैसे बुझे? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होता है? 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री थे, टोटल क्या डिग्री का होता है? 360 ये तो टोटल 360 होता है। तो इसमें क्या डिग्री कौन बनेगा? यहाँ से यहाँ तक 300 डिग्री कौन बनेगा? तो 360 माइनस 300 डिग्री बन गया ना कौन? या तो 360 माइनस 60 करो, डायरेक्ट थीटा लिखो 300, बट वही फार्मूले हैं। फार्मूला में कोई अंतर नहीं। लघु त्रिज्यखंड का निकालो, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालो, थीटा रखो वही और काम बन जाएगा। लघु का बात करेगा थीटा होगा भीतरी वाला, और दीर्घ का बात करेगा तो बाहरी वाला। खेल खत्म है। या नहीं तो 360 में थीटा करो, काहे करेंगे? डायरेक्ट थीटा लिख देंगे कितना होता है वहाँ एक सांस में। 300 बटे क्या होगा? 300 बटे 300 थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। आर कहते हैं 6 गुना 6 बन गया ना सवाल? निकाले सही है सही। क्या हुआ? निकाल ठीक है ठीक है।
4 तिया 12 तिया 36, 36√3 प्लस 0 0 कैंसिल, 6 6 के 36, 6 पंचे 30 रह कटने वाला, 22 पंचे 110 होता है, 110/7। बोलो कितने होगा इसका सॉल्व करके, ठोस है दिमाग तुम्हारा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, बात खत्म करो। है। अच्छा वो 6 है, 22 पंचे 110 और गुना 6 हो गया जब। और है कोनो नहीं, गुना भाग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, एगो फिगर दिया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। एगो क्या है, एगो क्या है बताओ? एगो वर्ग है, एगो क्या है? वर्ग है। इसका कितना है भुजा? 4 सेंटीमीटर भुजा है। इसके प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। इसके हर एक कोना से कितने त्रिज्या वाला? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त क्या काटा गया है? वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक, काट लेंगे। उसके बाद 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। अच्छा, इसमें क्या काटा गया? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त भी काटा गया, काट लिया। आगे बोलो जब कितना होगा? 156.63 देखो है उतना, 156.63 है। ये तो बट्टा में होगा, रूट वाला है। हाँ रूट वाला। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो 660/7 हाँ प्लस 36√3। ठीक है जी हजूर। 660/7 प्लस 36√3 आंसर। इसको करेगा 660/7 होगा नहीं, और प्लस 36√3 इस पॉइंट में होगा। चलो हटाओ। समझ में आ गया ना? तो मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो इतना देगा कि डाटा है 20 25 50 पैंतालीस डाटा है, मतलब कट कौट का डाटा है। समझ रहा है ना? क्योंकि कंपटीशन है और टेक्निकल कंपटीशन है, तो उसमें उतना गुना भाग नहीं देता है। फास्ट टेक्निकल कंपटीशन है, फाड़ दिया कि वही वाला है, दोनों अगली साइड बार उल्टा देगा। बहुत ठोस दिमाग। चलो आगे आगे पढ़ने ध्यान दो। तो ये क्या है? ये एक वृत्त है, अति मतलब एक वर्ग है, A B C और D। एक दिन कहीं जाओगे तो 3 दिन होगा बर्बाद। इंजीनियर शिवम कल गया तो आज भी गया, उसका शाम में भी जाएगा, कल के परसों बाद ठाम पर फिर आएगा। बस समझ में आ रहा है ना? हम कहते हैं तो सही कहते हैं, ठीक खराब कहते हैं। या कहीं घर पर सेल्फ स्टडी नहीं करते तो 3 दिन बहुत एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है। हाँ, बात तो एक के बाद एक का बदला 3 लगता है, 3 खून। वही बात है, लोग बुझता नहीं ना, कहते हैं हो ऐसे खा रहा है। हम एक के बाद यूट्यूब से देख कर लेंगे, आप सेंड हो जाते यूट्यूब से कर लेंगे। शाम का होमवर्क नहीं सगड़े किए तो उसका कल कैरी पूरा। लगले रह जाएगा। सगड़े दिक्कत करता सगरे है। दिक्कत नहीं, जिंदगी भर दिक्कत करेगा, जिंदगी भर। वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए उसको डबल ट्रिपल टाइम देना पड़ेगा, तो भी हो जाए तो ठीक है बात है, और नहीं तो फिर कोनो बात नहीं है। बहुत दिक्कत होता है क्लास छूट जाने के बाद। क्योंकि मान लो उस क्लास में हम क्या पढ़ाए, तू भले टॉपिक कहीं से पढ़ लेगा, हो सकता है हम जो उस क्लास में पॉइंट बताए होंगे वो पॉइंट का इस्तेमाल आगे करेंगे, आगे भी तुमको पढ़ाने पड़ेगा, यानी कि खराब हो जाएगा, पेपर ही तुम्हारा खराब हो जाएगा। ये दिक्कत है, लेकिन समझता नहीं है लोग। ऐसे अपना काम कर रहा है, करने दो उसको, क्या दिक्कत है। ABCD ये क्या है? वर्ग है। इसके हर एक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या काटा गया है? इसका कितना त्रिज्या है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त चतुर्थांश काटा गया है, और 2 सेंटीमीटर व्यास मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका भी हाँ 1 सेंटीमीटर वृत्त काटा गया है, जैसा कि फलनुमा आकृति में देखा गया है। तो जिसको जिसको टिक्का मार रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हटा देंगे। इसका क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे कर करके। समझ में आ गया ना? तो सिंपल है, वृत्त माइनस। देखो एक ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, तो लोग एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सोचना। यह वृत्त का क्या है? चतुर्थांश। सब चतुर्थांश चारों बाबू को ये दोनों को मिलाएगा तो एक और वृत्त बनेगा। अच्छा, एगो वृत्त बना सब मिला करके, कितना है त्रिज्या का वृत्त? 1 सेंटीमीटर। इहो फिर मिलाएगा तो क्या वृत्त? 2 वृत्त। 2 वृत्त, और वर्ग में 2 वृत्त, खेल खत्म। वर्ग में 2 वृत्त निकल गया ना? हाँ सर। एरिया बराबर बोलो, वर्ग कितना होगा? वर्ग का होगा 14 का स्क्वायर, माइनस 2 को कौन चीज? माइनस वृत्त। एगो वृत्त का क्या होगा? 2 × पाई r स्क्वायर। पाई r का मान कितना होगा? और 1 × 1 लिखबो न करेंगे, चलो लिख देते हैं 1 × 1। बोलो, टेक्निक समझ में आया सबको? दिमाग लगा है, नहीं तो थीटा फीटा क्या थीटा फीटा 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 करता है। टेक्निकल दिमाग लगाओ। ये हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ अलग सोचेंगे दुनिया से हट करके।
जो उन्हें सोचता यही हमको वो शॉर्टली सोचना हो है। गया, शॉर्टली हो गया। टाइम बैठ भी ना बच गया। 44/7। चलो करो गुना भाग कितना आता है, देखो करके बताओ। 68/7 आता है। अर्श को करेगा। अर्श हाँ बोलो, 68 कितना 14 है? कहाँ? अरे 4 था। हाँ 4 चौके 16। 4 चौक 16 कर ठीक है, ए बराबर 4 चौके 16 और माइनस 22×2 44/16 सत्य बोलो 83 होता है। हाँ बोलो 83 हाँ 112। हाँ हाँ 112 ही है। गुना भाग में तुम लोग कंफ्यूज है, हम तो अपने खराब बोलल है और तुम ऊपर से हमको कह रहा 68/7 है। 68/7 वही देखो है 68/7 हाँ है। 68/7 इंच स्क्वायर। आंसर। दो टेक्निक समझ है सबको बढ़िया। आंसर। सीधा जोड़ देंगे, त्रिज्या 4 को था तो जोड़ देंगे तो वृत्त बन जाएगा एगो। वो वृत्त तो त्रिज्या उतने वो उतने अलग अलग होता। मान लो यदि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की होता चाप, तब दोनों वृत्त को जोड़ते अलग अलग। और चूंकि यहाँ दोनों का क्या था, एक के साथ दोनों को जोड़ दिए। सिंपल सी बात है, 2 कर दिए के लेन में क्या थीटा फीटा करेंगे हम लोग। थीटो फीटो करेगा तो क्या बात आएगा। थीटा भी कर दे, थीटा तो क्या 360 करेगा। 90/3 यहाँ कौन का डिग्री बन रहा है 90 90 तो 360 9 चौक 1/4 ऐसा ऐसा क्या गो 4 गो 1/4 कट कर 1 हुआ तो पायर स्क्वायर निकला। वहीं गया बात, काहे उतना फैराम पड़ेगा, सीधा नहीं जोड़ देंगे सबको हम। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। हटा दीजिए। हैं ये क्या आप हुआ? सर एगो लाइनिंग पार दीजिए ना तो दिक्कत। बोलो इंजीनियर। चलो ठीक है। एक वृत्ताकार मेज को जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति बार में दिखाया गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित डिजाइन का ज्ञात करो। क्षेत्रफल वैसे तुम्हारे लेवल का सवाल नहीं है, फिर बता देते हैं इसको। चलो कौन सर बना डिलीवर। मैट्रिक में बात अलग है ना, यहाँ बात अलग है। इसमें क्या खींचा गया एक ठो। अरे लो टेक्निक में इस टाइप का कुछ पढ़े थे क्या, त्रिभुज परिवृत्त पढ़ाए थे, याद है ना सबको। परिवृत्त अंत हाँ परिवृत्त है याद है ना। तो यहाँ उस कंसेप्ट इस्तेमाल करो तुम लोग। क्या पढ़ा था वहाँ पर, परिवृत्त और अंतःवृत्त। हाँ परिवृत्त छटका आर बराबर 1/2√3 इंटू ए, भवगर आर बराबर 1/√3 इंटू ए, ऐसा कुछ था है। तो ये क्या होगा, परिवृत्त अंतःवृत्त। परिवृत्त है। अच्छा तो एक डिजाइन यहाँ खींच, यहाँ क्या खींच देखो उस है नहीं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि उस चीज का यूज करके हाँ, सवाल यूज क्या करेंगे। करेंगे हम लोग। हमको सर लगता है सवाल थोड़ा गलत है। नहीं है गलत, ये वाला बीच में ये जो है नहीं ऐसे है सवाल, इसलिए यहाँ है। टिक्का दिया गया है। आपके बाद सवाल 10वां में पुनः ये वाला एगो गलत था या अरे दो। गलत तो ये फिगर भी है, गलत तो और भी था। फिगर वही गलत है वही। हम लोग सही कर लेंगे ना, हम लोग सही कर लेंगे। इसका निकालना है, इसका क्षेत्रफल हाँ, ये यही है ना तो डिजाइन, इसलिए हम क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, कोई बताएगा हमको। 32 सेंटीमीटर यूज करो, अस्तर का इस्तेमाल करो। वृत्त में सब हटाओ 10वां कंसेप्ट, हटा 10वां घटाओ, लगाओ लोल टेक्निक वाला जो पढ़ा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ जैसे आकृति फलम दिखा, छायांकित क्षेत्रफल निकालना है ना। अच्छा यदि हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे समबाहु त्रिभुज भुजा निकल गया तो वृत्त में समबाहु त्रिभुज, मैट्रिक में खेल किस वक्त फंसता है, समबाहु त्रिभुज निकालने पर ना। समबाहु त्रिभुज निकालने पर ना वहाँ भंज फंसता है भुजा उसका। तो बोलो ई आर बवकार मानते वर्कार बराबर 1/√3 इंटू ए। बोलो ए बराबर निकलेगा r√3। ए बराबर क्या निकलेगा, ए बराबर आर का मान कितना है, बोलो बोलो। ठीक है हो गया सर। ए बराबर 32 निकला ना। अब एरिया निकालोगे, एरिया क्या होगा, वृत्त माइनस त्रिभुज। वृत्त में नस्तित बुझ आराम से। वृत्त माइनस त्रिभुज राहुल हाँ समझ में आ रहा है ना। पाई आर स्क्वायर तो पाई आर कहते हैं 32 गुना 32 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा के 32 गुना 32 और गुना 3। बोलो किसको क्या कहना चाहते हो। दोनों 32 कॉमन आ रहा है, ले लो प्रेम से ले लो, कॉमन ले लो पहले। तो 32 गुना दोनों में क्या आ रहा है, 32 कॉमन आ रहा है। तो 22/7 और माइनस 3√3 करो एक बार कितना आता है बता, क्या होगा 4। अब उतना नहीं गुना भाग करने का।
6 का है ना, 32 गुना 32 इंटू 22 बटा 7। 22,528/7 माइनस 768/3। हाँ, इसको एक के साथ किया है सबको, फिर इसको अलग कर दिया छोड़ दीजिए, हो गया। है। करो ना, राहुल करिए रहा। 32 गुना करो राहुल को करने दो एक बार। 22/7 माइनस 3√3। अब तो कैलकुलेटर चलाना सेमेस्टर में सीख गया, फर्स्ट में सब सिखाते हैं। अब तुमको दिक्कत भी नहीं होगा, जिसके पास पड़ेगा उसको जगह किसी चीज़ से चलाना इसको आता है। इसके बाद 4 है। अरे फिर गलती कहाँ ठीक है, फिर बट्टा कैसे लाएंगे? बट्टा कैसे लाएंगे? बट्टा वहाँ ये पे है ना, है। बट्टा यहाँ है, आया बट्टे 4। ब्रैकेट लगा दो, इतना है जी। 256 इंटू 256/7 88 माइनस 21 और इतने होगा। अच्छा रुको मिला लेते एक बार, इसको लाओगे ना पॉइंट में, ये आएगा 88 88। आंसर बताओ एक बार हमको, 88 88 दशमलव क्या आएगा? 3 गो 8। आंसर तो है 22,528। हाँ एक मिनट, 22,528 हल्ला बंद करो। 22,528/7 और कुछ है माइनस 768/3। 768 768 65 दे दिए सर। 768/3। देखो ठीक लिखे हैं, देखो मिला। हाँ। अरे कंसेप्ट काम किया, बताओ तो ये सब कैसे? कौन कैसे किया? वो वैल्यू निकाल रहे हैं सर। नहीं बुझा, हम बनाए ना, हम चेक किए, हमसे ये गलत है। हमारा आंसर थी 88 88। आंसर किताब में उन्हें दिया हुआ है, उसको काट करके हमने पूरा, मतलब मेरा कंसेप्ट सही है। हम लोग कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, हम लोग आंसर नहीं चेक कर रहे हैं, फिर भी मिला दिए। हम लोगों ने नया कंसेप्ट लगाया जो मैट्रिक में नहीं बताते हैं, यहाँ बताया जाता है। क्यों? यहाँ उतना टाइम नहीं, मैट्रिक में सवाल अच्छे सवाल माने जाते हैं। मैट्रिक में सवाल अच्छे कंसेप्ट बहुत लगता है इसमें सवाल में ना, लेकिन यहाँ पर सवाल का कोई औकात नहीं है, देखते मतलब कह देंगे। हाँ नहीं ठीक है, वैसे ही है। नीचे रहने तो ठीक है, तो कह रहा है लगा जल्दी से पेज लाओ। मतलब जगह छेक लेता है, कथी की जगह छे? इंजीनियर शिवम बर्बाद हो जाता है। नहीं होगा बर्बाद, इतना उसके साथ कौन पढ़ेगा? राहुल दोनों। हाँ वो ठीक है कह रहा है। और नीचा कर दीजिए। छोड़ न दो। क्या क्या लोग सोचता है, नहीं जाएंगे तो कुटुम्ब रिलेशन वाला नहीं सोचता है, नहीं जाएंगे तो कुटुम्ब क्या सोचेगा? एक उस साइड में है, हटा। दो है ही। कुटुम्ब क्या सोचता है? दोनों रहता दीजिए। नता देंगे, नहीं जाएगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा उसका दिक्कत है, तू जानो, हमको क्या दिक्कत है उससे। तू भी नहीं आना, और कोई बेसी बेसी क्या करेगा? तू भी नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, भोजन करेंगे। हम तो वही चाहते हैं, बचेगा चावल। हम तो वही चाहते हैं कि भोज बंद करे, ताकि जो रुपया होगा उस व्यक्ति को हेल्प किया जाएगा जो उस योग्य है हेल्प लेने। कहता है दान भी देना चाहिए, तो दान की सुना का महाभारत में, दान की पात्रता को दान दिया देख कर देना चाहिए। किसी को देगा तो फिर उसका फिर वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना। 10वां को बढ़िया से होगा तुम लोग संस्कृत। तैयो खाली पास करने के लिए पड़ता है परीक्षा। देखो आकृति 12.25 यही फिगर है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला, ABCD भुजा कितना सेंटीमीटर वाला? 14 सेंटीमीटर वाला, यानी कि 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, ठीक है एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मान करके, ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए। ABCD को केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से, प्रत्येक 4 खींचा गया है ना, तो प्रत्येक वृत्त 3 शेष में से 2 को बाहरी रूप से करता है स्पर्श, बाहरी रूप से स्पर्श करता है। छायांकित वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जैसे ऐसे फिगर है। इसको तिरछा मानो, यहाँ से क्या खींचो? वृत्त खींचो। इसको तिरछा मानो इतना दूर का, यहाँ से क्या खींचो? तिरछा। इसको तिरछा मानो और यहाँ से क्या खींचो? एगो यही हुआ ना, इधर से स्पर्श। इसको तिरछा मानो, यहाँ से क्या खींचो? एगो। तो प्रत्येक शेष को ये क्या को किया है? 1 2 को किया, ये क्या 1 2 किया, ये क्या 1 2 किया, 3 को नहीं, मतलब 2 टाक किया है। तो बीच में क्षेत्र बचा नहीं, यही वाला फिगर निकालना है। इसका क्या निकालना हमको है? क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान देना, इसमें भी हम थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाते हैं। एगो वृत्त में तो ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितने होगा? वृत्त का मतलब त्रिज्या नहीं, वर्ग का साइड 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7 होगा। एगो खंड 2 गो बराबर 3 4, एगो पूरा वृत्त बन गया। एगो वृत्त बना तो सीधा कर देंगे वर्ग माइनस वृत्त, वर्ग माइनस वृत्त। एरिया बराबर वर्ग, वर्ग का वर्ग 196, वर्ग माइनस वृत्त बोलो तो पाई स्क्वायर, पाई आर कितना है? 7 गुना 7 7 कट गया तो 196। मैट्रिक वाला सोचेगा कि कैसे सर बना देते हैं। 154 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया
9 में 4 से 4 देखो आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो 7 नंबर का। हो गया। देखा कैसे शॉर्ट बनते हैं, मैट्रिक का सवाल ही कमेंशन में ही तुमको ट्रिक बताएगा टीचर। अगले बार से फी बढ़ाएंगे ना, यही कारण यही सवाल बताएंगे, अगले साथ साथ बताएंगे। और समझ में आया अगली बार फी का बढ़ेगा इसी कारण से, ताकि हम सोचते हैं कि अगले बार सिंपल मैट्रिक नहीं पढ़ाएंगे, कंपटीशन ध्यान में रखते हुए दोनों चीज करते हुए कर दीजिएगा। ये पढ़ाएंगे ना, बगल में कहेंगे टूनिक लो एक लेने का एंटीबायोटिक खा देते जाएंगे। सवाल लॉन्ग बताएंगे ना, लॉन्ग बता दिए, 1 मिनट ध्यान दो इधर, शॉर्ट में तुरंत ले लो, नर लो पैकेट, भविष्य में कम देगा। और फिर इससे पढ़ा रहेगा पॉलिटेक्निक में आएगा, वो पढ़ाएंगे जो 10th में 9th में नहीं पढ़ पाया होगा, यानी कि जो SSC समय 12th में पूछा जाता है, 12th का मतलब सिलेबस है, कुछ वो क्वेश्चन वो पढ़ा देंगे वहाँ पर फिर आकर के, और वो तुम्हारा पढ़ ले रहेगा तो रिवाइज उसी को जाकर करो, हल्का फल्का जाए तो डाउट पूछ लो, और तुरंत कमेंशन तुरंत निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा कमेंशन में। समझ में आ गया ना? लंबा सवाल था ये सब, नहीं होता है तो हम लोगों ने 2 लाइन में कर दिया, तो सीधा करेगा सीधा 7 4 गो किसी घंट करेगा तो घटाएगा 14 के ऊपर 196 अब पाए रहे सब 7 गुना 7 कैंसिल हो 44 तो कर दो फटाफट। मुँह से बोल देगा ले। अच्छा तू मुंह से करेगा सवाल सॉल्व, इस सवाल नहीं पूछेगा कभी। ये सवाल देखो 9 नंबर का लंबा सवाल हो जाता है, हालांकि है छोटे हैं इस टाइप्स के। इसको भी पैसा हम ले लीजिए शॉर्ट में। चलो बना देते हैं, तुम लोग कह रहा है तो शॉर्ट में बना दिया तो कुछ हो नहीं। ये रास्ता है, ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है? एक रास्ते हैं। 12.26 यही सवाल है। इसको टफ मानते हैं लोग, बहुत टफ मानते हैं ना। 10वां में मार्केट में तभी पता नहीं है तो पता करने के बाद कहते हैं इस सवाल बड़ा खतरनाक है। यही सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 मतलब इस चैप्टर को लोग क्या मानते हैं? मोटा मोटी खतरनाक। हम कहते हैं सेशन कुछ न खाली घटाओ जोड़ करना है, घटाना है, इसमें क्या दिक्कत है? घटाने आता है। इस फिगर में से क्या फिगर तो कितना टका बचेगा? आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है। ये दौड़ने का रास्ता है। ये जो जैसे टिक कर रहे हैं ना, ये क्या है? दौड़ने का क्या है? ये दौड़ने का रास्ता है। दौड़ने का क्या है? ये दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। यह सिरा बायां वाला सिरा और दाएं सिरा क्या है? अर्धवृत्ताकार है। दोनों सिरा क्या है? बोलो अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर, यानी कि भीतरी वाला की दूरी कितने है? यहाँ से यहाँ तक ये भीतरी वाला कितने है? 60 सेंटीमीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 100 मीटर लंबा है। मतलब रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड कितने लंबा है? 106 मीटर। ये रेखाखंड कितने लंबा है? 106 मीटर। बढ़िया है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, अच्छा ये पथ कितने चौड़ा है? ललका किधर गया? ललका तू तभी लिया था अभी लिखने के लिए। समझ में आ गया ना? तो ये कितना चौड़ा है पट्टी? ये पट्टी कितना चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा ये पट्टी है। समझ में आ गया ना? तो ज्ञात क्या निकालेंगे? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर में चली गई दूरी। 1 नंबर में पथ के तो स्तंभ वाला नहीं था पढ़ने के लिए। अब पथ के आंतरिक किनारों हैं के अनुदिश करेगा। गार्जियन का पैसे नहीं बर्बाद कर रहा है। 1:30 बजे जागल। हाँ 1 बजे जागल था। रिवीजन यूट्यूब देख रहा होगा किसी का। मोबाइल चिप रहा था डीजे। पथ के आंतरिक यहाँ पर नहीं मतलब रात आप थिएटर छोड़ रहे थे ना जिस टाइम, हाँ उस टाइम में देखे तब तक डीजे आया, बाहर निकले तो सब लोग था। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगा करके सो जाते हैं। मोबाइल में वीडियो स्टार्ट कर देंगे, अपलोड होना, चार्ज में लगा जाते हैं अपने और फिर सो जाते हैं। सुबह आपका मोबाइल में ऑटो अथी नहीं है सर? मतलब मोबाइल डाटा ऑफ करना ऑटो नहीं है, क्या दिक्कत है? रात में चालू कर दिए, अपना यूट्यूब अपलोड भी हो रहा है, चार्ज लगा सो जाते हैं, सुबह अपलोड भी हो जाता है और चार्ज भी पूरा कंप्लीट बहल रहता है। हम ऑटो कर देते हैं। समझ में आ गया ना? रात में करते हैं इसीलिए रात में नेट भी चलता है फास्ट, मोबाइल उतना असर भी नहीं पड़ता है और दिन में कम भी रहता है, दिमाग खराब कर देगा करने में। उधर हम कोई भी चीज सर्च मारेंगे इन्हें सर्चर पे डाउनलोड नहीं होगा, टेलीग्राम भेजेंगे तो भेजेबे नहीं करेगा, माथा खराब। रात में दफा नहीं है, दे दिया अपना सो गया। नेटो बचल रहता है कुछ जो बस रात में सब सपेट के एकदम घिर लेता है। लेक्चर 13 रात तो सब अपलोड कर दिए टोटल।
पथ के हमको लिखने में टाइम लगता है वही फिगरे सब, नहीं तो सवाल में नहीं लगता हमको टाइम, वही दूर नहीं लगता सवाल में। तुमने लिख रहे ताकि तुम बाद में पढ़ो तुमको समझ में आवे। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक मतलब यही किनारे किनारे काते कात यही वाला है ना। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, देखो एक पूरा चक्कर लगाने चली गई, फिर पे एक पूरा चक्कर चली गई दूरी निकालना है। देखो ये यहाँ से कितना है, ध्यान देना, यहाँ से कितना है, कॉपी पे लिखा है बोलो ना जी। 106 मीटर, यहाँ भी कितना है, 106। 106। डी निकालना है, बोलो डी बराबर 2 गुना 106 हुआ। बताएगा कोई हमको सही लिखें गलत? एकदम सही है। किनारा अरे काटे काट चलेंगे। हाँ, तो दोनों अच्छा इधरो अर्धविरीत, इधरो अर्धविरीत मिलकर क्या होगा, फुल विरीत। अच्छा फुल विरीत यानी कि वृत्त का परिधि बराबर दूरी चलेगा, दूरी मतलब वृत्त का परिधि है ना जी। तो 2 पाई क्या होता है, आर होता है। तो 2 गुना 22/7, ये यहाँ से कितने है, 60 है, कितने हो जाएगा, 30। बोलो क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। तरीका समझ में आया सबको? अंकित कुमार ने समझ में आया? सर समझ गए। काते का चलना है, काटे का चल करोड़ गुना भाग कटेगा, ही 56 से 30 नहीं कटेगा। सर एक चीज मतलब अभी निकाल क्या रहे हैं, अथी निकाल रहे हैं यहाँ से लेकर किनारा, चलना शुरू क्या दिए, किनारा हाँ, तो दूरी, यहाँ हाँ, दूरी सर, निकाल सही, रहे हैं। हाँ। तो डी बराबर लिखे ना सही दूरी, है। डी बराबर लिखे ना दूरी। राहुल गुना भाग कर रहा है, करने दो। 106 दो नंबर। 6 नंबर। पथ का क्षेत्रफल, अब क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल निकालना है। इसी टाइप का बोले थे पॉलिटेक्निक में आ सकता है। और इस सवाल को तो हम लोग वैसे बना लेते हैं बिना फिगरे का, मतलब बिना थ्योरी का। कैसे थ्योरी एक तरह से कहो, हम कहते हैं कि भीतरी वाला क्षेत्रफल निकाल लो, मैंने से बाहरी वाला घटा देना। 400 आंसर नहीं होगा इससे। इसका देखो इतना है 28, देखा ना जी, 2804 2804/7 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर के स्क्वायर हाँ मीटर था, मीटर होगा, मीटर है। स्क्वायर भी नहीं होगा। अच्छा दूरी है, ओ हमने देखी, हमको लगा क्षेत्रफल आधा से। तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये कितना लंबा है, ये हो गया 106। 106 लंबा है 106 लंबा। अच्छा 106 लंबा, ध्यान देना सब, टेक्निक देखना। 106 लंबा है, ये कितने है चौड़ा, थोड़ा है 10। ऐसा ऐसा यहाँ से यहाँ तक क्या गो है, 2 गो है। 2 गो है। तो 2 गुना और 10 गुना, 2 तो रख लिया, 2 ऐसे लिया। इसका आयत क्षेत्रफल लंबाई या गुना चौड़ाई, तो 10 गुना 106 गुना प्लस 10। ध्यान देना सब आदमी। ये एगो अर्धवृत्ताकार पट्टी है, ये पट्टी को जोड़ देगा, एगो वृत्ताकार पट्टी। वृत्त मतलब बल्ले का छल्ला, वृत्त का क्या होगा, बल्ले का छल्ला। छल्ला, और छल्ला मतलब पाई इंटू भौगा छोटका रस पर, हाँ पाई इंटू मतलब 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कैपिटल। इसको मानेगा केंद्र। तो यही त्रिज्या यहाँ से तक, ये वाला त्रिज्या यहाँ से तक, यहाँ से तक, ये यहाँ से तक कितने है 30, कितने यहाँ से तक 30, और 30 10 40। तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? आगे इसका 30 होगा यहाँ से 30। हाँ यहाँ से तक 30 है। हाँ बस। तो यहाँ से 10 देखो ना, इसको दोनों का फेंक दो, साथ में जोड़ दो। हाँ। तो जोड़ देगा तो ऐसे फिगर बनेगा। यही बाहरी हुआ निकालना, 40। इसी का निकालना है। हाँ, चौड़ाई निकाल, कितना क्षेत्रफल है, तो ये कितना त्रिज्या है, 30 है। ये कितना त्रिज्या है, 40 है। ये बले बना। तो बले के पाई कैपिटल बड़का वाला की छोटका, बड़का वाला कैपिटल वाला, इसका छोटका आर। तो माइनस पाई स्क्वायर होगा, पाई कॉमन निकाले तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो पाई मतलब 22/7 किए, आर मतलब वही यहाँ से तक 30 है, और चौड़ा का 10 40 है, माइनस 30। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो क्वेश्चन कितना शॉर्ट कर दिया, वही मैट्रिक में एक पन्ना से कम नहीं बनता है सवाल। तब एक पन्ना से कम थोड़े समझ में आ गया ना? चलो 10 दूना 20 गुना 106 प्लस 22/7, 4 चौके 1600 और 3 तिया 9 700 700 गया ना। तो 700 गया तो कितने हुआ, 100 हुआ। इसको गुना करो, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 का 2 चिलेक, 6 दूना 12 का 2 चिलेक, 2 का 0 1 2 एकम 2। देखो इसको गुना ठीक है क्या, 0 दे देगा। प्लस 2200 प्लस कितने करेगा, 2200 0 2 4320 3 2 2 4, इतना कौन चीज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कहो किसको दिक्कत, एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, इस समय थोड़ी लगेगा टाइम। क्वेश्चन देगा ना तुमको, क्वेश्चन फिगर भी इधर उधर कर देना, अलाउ है करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं।
फिगर में कर सकते हैं, घास फूस सकते हैं। करता है ना लोग? नहीं 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 कर सकते हो। घसने नहीं देगा हाँ, question। चला के हम लोग कर देते थे, घसने नहीं देता वो तो बगल में लिख लेते तनी को, लेकिन तनी को लिख रफ सकते का हैं ना, ये जिसे इस साइड पॉइंट में भी ना है। कर सकता पर, लेकिन वहाँ एलो नहीं करता क्वेश्चन। हाँ, बात तो क्योंकि ये है। क्वेश्चन रख लेता ना फिर से। हाँ, मतलब ये जो है साइड में इतना जगह उहो में निकल देता नहीं, नहीं सर। रफ कॉपी देगा करने के लिए। रफ न उसी में मिलता कॉपी, मतलब लास्ट में 3 हाँ, 4 वही पेज 4 गो पेज। ठीक है। एक के लगल। बड़ा और नियम है। कट्टे उल्टाएंगे वो में टाइम बर्बाद। अरे हम लोग कर लेते थे उसी में, जाओ ना तू अपना ले नहीं लो। होगा तो हाथों पे नहीं हाथ करेंगे पर तो- नहीं, हल्का फल्का। अरे हल्का सुनो ना, फल्का बताते हैं point टेक्निक, हम बिंदा बताते हैं करना, धोखा क्या देना उसको। जैसे लिखना है ना 20 ऐसे लिखते थे, और तेरे लगेगा वो लिखल उसके क्या बाद भी क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन पर लिखल का पर लिखल के पर क्वेश्चन उसको ट्रेन लगेगा, मतलब ऐसे खाली हम ही दूसर नहीं पढ़ पावे। आवाज आवाज थोड़ा सा मतलब लिखते थे, दाव को नहीं लिखते थे पूरा गज करके, ताकि चोरी भी करेंगे थोड़ा सा झाँप पोत करके। चोरी नहीं कहा जाए, एक तरह से टाइम बचाने का हम लोग ऐसा करते थे। हाँ टाइम टाइम बचे मेरा, इसलिए। पन्ना नहीं उल्टाना। सब दिन ऐसे किए हम, सब दिन टोटल एग्जाम में। मास्टर कहो करता था, नहीं तो कहते कहाँ लिखल है, वो तो मैट्रिक घसा गया, लिख रहे थे हमको लगा थी ये है। समझ में आ गया तो ना? वो करता है क्या फिर, वो नहीं देता क्या है? नियम है ऐसा। मान लो कोई तो बनाए हो, आज तू बना रहे 5 नंबर, तुम्हारा बगल में बना रहा है 8 नंबर, तो 8 नंबर में इस वाले को बना रहा है, तो हो सकता है उसको डाटा तुम लिख लिया होगा, हो सकता है ना? सब संभव है। या तू याद करके आया होगा, लिख दिया होगा, ताकि बाद में फिर लास्ट में आंसर बनाएगा, हो सकता है। अब बात बुझा? इस कारण से ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास आंसर कुछ हो ऐसे गुप्त रूप से आया हो, तूने टीचर उधर देखा होगा, बाद में लिख लिया, बाद में फिर तुम तो कहेगा इस पर लिखे हैं, ये कारण से नहीं देता लिखने के लिए। जो लिखना है किस पर लिखो, कॉपी आप लिखो, लेकिन कभी बनाओगे थोड़ा सा सवाल क्या हो जाते हैं, अधिक लग जाते हैं उसमें। हाँ वो तो फिगर उतारो वही अब क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन बनाओगे? 10 क्वेश्चन चंदन भाई की बात बंद है क्या? लेट 12.27 है, एक आकृति दे दिया है 12.27। ये आकृति है ना? अब इसमें क्या करना है? अब देखो इसमें क्या करना है। इंजीनियर राहुल शिवम को काहे छोड़ा है आज बताओ? ये यहाँ क्या खींचा गया है? एक वृत्त खींचा गया है, और ये दोनों क्या क्या गया, मिला दिया गया। इसको भी क्या क्या दिया गया है बताओ? मिला दिया गया। कथी मिला दिया गया कथी था है ना? ए बेगा हुआ बी सी। अच्छा समोसा खिला देना, समोसा खाओगे ना? 3 गो समोसा क्या टका पीस है? 18 छोटिया 18। डिस्टर्ब आ एगो करिया तेरे न देना, 2 गो समोसा 2 गो छना, वही में तो तहसील लेगा तू। 10 टका लिखो। सुनो 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 हमारी बानी। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले 2 वृत्त के परस्पर लंब व्यास है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ डी छोटका वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, ओ से कितना सेंटीमीटर 7 है? सेंटीमीटर यही 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितने होगा यहाँ से तक? 7/2 5 3 पॉइंट कितने निकल जाएगा? 5। इसका क्या निकल जाएगा? 3.5। वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। हाँ। पूरे 7 है ना? हाँ। आधा त्रिज्या होगा, तो छायांकित होकर क्षेत्रफल निकालो। है देखो, जिसको रंग मार रहे हैं ना, इसका क्या करना है? इसका नहीं, इसका क्या करना है बताओ? क्षेत्रफल सुनो हमारी बानी। जी। समझ में आ गया ना? कुछ दिमाग लगा, राहुल बताएगा। चलो पहले राहुल से पूछते हैं, बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना चाहिए, कहता है गाँव समाज में कोई काम करने से पहले। बताओ कुछ क्या होगा इस कंडीशन में? पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके उसके बाद बाद त्रिज्य खंड बन रहा है। एगो हम सर बोले बोलो। यदि इसमें से अरे हे इसका हम घटा दे, ये त्रिभुज का, ये अर्धवृत्त में से त्रिभुज घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे, इसको ही वाला आसान वही है, नहीं है आसान। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको लंब निकल जाएगा, त्रिज्या इसका भी है तो उतने हो ये आधा, ये अरे 7 दूनी देखो 14 ना। आधार हो गया। ये कितने सेंटीमीटर है? 7 ये कितना है? 7 ये होगा। कर्ण होगा। हाँ 7 स्क्वायर 7 49, 7 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर। हाँ ने दिमाग मारा है। हाँ हाँ सर एक सिस्टम। हल्ला बंद करो, शॉर्ट करके बता रहे हैं। ये 7 है ना? हाँ और ये भी कितना है? 7 है। 7 है। ये कर्ण निकलेगा, तो पहले कर्ण निकालो ना। अच्छा कर्ण निकाल सर एक चीज हाँ वैसे भी समझ रहे हैं, तुम्हारा डायरेक्टे हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल। ये 1/2 गुना है ये आधार गुना है ये ऊंचाई, यही नहीं कहना चाहता बोल है। रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो एरिया बराबर बोलो। एरिया बराबर क्या करेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त क्षेत्रफल, हाँ तो क्या होगा? पाई
पाई मतलब 22/7 7 आर स्क्वायर, आर मतलब आर का मतलब 7/2 गुना 7/, कते है 2 प्लस प्लस क्या करेगा अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज, हाँ अर्धवृत्त अर्धवृत्त में से घटा देंगे त्रिभुज, यही छोना बचेगा ना। अर्धवृत्त का क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई अर्धवृत्त कितने होता है हाफ पाई स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। तो हाफ पाई तीजा कितने होगा 7 गुना 7 अर्धवृत्त माइनस क्या कर देंगे हम लोग अब त्रिभुज, तो त्रिभुज का 1/2 गुना है पूरे आधार, पूरे क्या होंगे आधार। लेकिन इंजीनियर अंकित क्या तो हुआ एक बात भूल गया, क्या सर? अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, और ये 90 समकोण हो जाएंगे तो कर्ण हो जाएंगे तो बांझ उसका। बिगड़ जाएगा। तो ई लाना तो पड़ेगा। तब इसीलिए तो वहाँ कर रहे थे, मिस्टेक से वैसे ये मेरा हाथ चलाता है। 1/2 गुना करता है कैसे होगा, समकोण त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री बना है तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा ऊंचाई, ये हो जाएगा कर्ण। तो 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, ये दोनों में तू करेगा, इसीलिए तभी वो निकाल रहे थे, तू का छेड़ दीजिए। लेकिन ये बात तो है इस त्रिभुज क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर बराबर होंगे, क्यों ये भी 7 ये भी 7 और ये भी 7 ये भी 7, तो पक्का दोनों क्या होंगे आपस में बराबर ही होंगे। बराबर ही होंगे। कहो सुनो, कहो और सुनो, तो ये 7 यहाँ से ये भी कत्ते 7 तो AC कत्ते होगा, AC स्क्वायर बराबर AC बराबर 7 का स्क्वायर हाँ 7 2 × 7 का स्क्वायर 2 × 7 का स्क्वायर, तो 2 × 7 का स्क्वायर रूट होगा, 7 को बाहर निकाल लो 7 × 2 निकल जाएगा, यानी कि AC कितना निकला बताओ, AC कितना निकला 7 अच्छा ये हो त्रिभुज, ये हो त्रिभुज 1/2 गुना ऊंचाई, तो 2 × 1/2 गुना आधार, ये है देखो ध्यान देना, हम किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं OAC त्रिभुज क्या निकालेंगे क्षेत्र निकालेंगे, तो ऐसा जितना इसका होगा उतने किसका होगा ऊपर वाला जितना इसका उतने ऊपर वाला का, तो 2 × 1/2 गुना। आप इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ध्यान देना, आप इस त्रिभुज में बात करो, इस त्रिभुज में बात करो, 1 मिनट रुको, 1/2 गुना क्या करोगे आधार 1 सेकंड रुको, राहुल कुमार फिर बताएगा इस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा, हमको बताएगा, कोई बताएगा, कोई गांव के लोग। हाँ बता देखो, सकते सुनो 1 सेकंड तभी हो जाता, तभी हो जाता, ये लंब होगा, ये होगा लंब, 1/2 गुना इसको आधार मान लेते तो ये क्या ऊंचाई होगा, अरे तभी हो जाता, अभी हो जाता। हाँ तो ये तब के इसको निकाल लियो 7/2 तो तब निकालेंगे डायरेक्ट ही पूरा निकल जाएगा, तब 1/2 गुना चाहिए समझ लो। जब तू 7/2 निकाल लिया है, क्या निकालेंगे फालतू कैलकुलेशन क्या करेंगे, फालतू कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, देखो सीधा कर दो क्या इस त्रिभुज क्षेत्रफल और प्लस इस त्रिभुज क्षेत्रफल, तो जितना इसका होगा उतने किसका होगा इसका भी होगा। इतना होगा, ठीक है लिखे थे तभी 2 × 1/2 2 × 1/2 2 गुना है ही आधार गुना है ही 7 गुना 7 ऊंचाई गुना 7 गुना 7 7 दिमाग में गया। और डायरेक्टो करते 7/2 निकाले 1/2 और गुना 7/2 गुना 7/2, तो बात वही √2 फुल 2 तो 2 कैंसिल, 49 तो परिवर्तन होता, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। समझ मारा न सबको, नहीं समझ मारा आगे 2 से करो 11 दूना 22 7 7 कैंसिल 11 7 77 77 बटे 2 2 7 7 कैंसिल 2 से 11 दूना 11 7 77/2 2 2 77 49 77 - 49 बोलो कितने होता है, 7 में से 9 गया, 7 में से 9 गया 7 में से 9 गया तो -2 है 49 - 2 तू लोग कौन स्कूल में पढ़ा है जी 7 में से 9 गया। कौन स्कूल में पढ़ा है? 17 में से 9 गया था 8 और फिर 6 में से 4 गया 6 साल के 2 2 28 दूना 56 56 77 प्लस क्या करेगा 56 56/2 6 7 6 13 का 3 7 7 1 5 1 6 और 6 7 6 13 इतना है 1620.10 का है ना। हाँ 1620 तू क्या देख रहा है 5 कितना दिया है 1620.5 12.3 का है ना। 10 नंबर का सवाल सॉल्व किए हैं, अरे 10 का नहीं नंबर 10 लिखा है, सवाल सॉल्व किए हैं 9 नंबर का 9 नंबर का तो 66.5 सही है तो है तो सवाल सॉल्व किए हैं 9 नंबर का, लिखा गया है क्या नंबर 10 नंबर 10 नंबर
66 कितना होगा इसका सॉल्व करके 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन छाम लिखे दो। ये सब मैट्रिक के क्या है, बड़े बड़े सवाल हैं। यहाँ कोई औकात नहीं है उसका, वैल्यू नहीं है कुछ, घटा के जोड़ देंगे आंसर निकल जाएगा। जल्दी देखो अंकित कुमार तो कनी मनी यही वाला कार्बन लगाओ, बढ़िया वाला नहीं हाँ बढ़िया यही वाला लगा, पुरानके लगा रहे हैं ये सब तो पुरानके चल। अगला सवाल, ऐसा नहीं कार्बन लगाओ, चैप्टर तो आज तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं लगाओ। जल्दी लगाओ, उधर साइड बाद वाला में घर करना, छेड़े। पेज लाओ जल्दी, हम लिखेंगे। बड़ मजा आया। बहुत गर्दा छपा एक आध गो। दे देंगे इसको एगो कॉपी। अच्छा आज तुम खुश हो ना, तूने खरीदी आज खुश है कि नहीं बताओ। भपटिया ओह चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का यहाँ सब क्षेत्रफल लगेंगे। इतना है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, एगो क्या है फिगर में दिया हुआ 10 नंबर में, एक समबाहु त्रिभुज है। आज अंकित बहुत खुश है, शिवम जो नहीं आया है पढ़ने के लिए, छोटा हाथ खुशी नहीं मिल रहा है। खूब तो शिवम कहेगा कि सही में खुश है। अब क्या करेंगे, अब उसी का मन है। एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज क्या है, एबीसी है। सुना बोलो मैं एबीसी एक कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। पकड़ के एबीसी एक कौन त्रिभुज है, समबाहु, जिसका क्षेत्रफल कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल दे दिया है, यानी कि एरिया दे दिया है किसका, समबाहु त्रिभुज का। 17,320.5 सेंटीमीटर क्या दे स्क्वायर दे दिया है। हाँ इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। यहाँ से आधे के बराबर त्रिज्या ले, उतना बड़ा क्या ले, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है। वृत्त खींचेंगे, खींच देते हैं, एक वृत्त खींचा जाता है। भुजा निकालने का काम हो जाए ना। खींच दिया, ऐसे कान क्वेश्चन में खींच दिया। आसमान क्या कहता है बोलो, खींचा जाता है। देखिए आकृति फलनामा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसको रंग दिया है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अच्छा त्रिभुज के भुजा निकल जाता है। त्रिभुज के भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो ये कौन क्या डिग्री, 60 डिग्री। तो एगो का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज माइनस तीनों त्रिज्यखंड, बोलो नहीं हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज माइनस तीनों त्रिज्यखंड। हाँ बोलो। 18 यानी अर्धवृत्त बन जाएगा। नहीं बनेगा, तू नहीं बनेगा। 3 गो में कैसे सनक गया है। तुमको रांची में करना पड़ेगा हमको भर्ती। सर अर्धवृत्त बनेगा क्या, अर्धवृत्त 3 अर्धवृत्त बनता है। सर अर्धवृत्त सर 60 डिग्री है ना, 180 डिग्री होता है ना केंद्र का, तो यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे एक और ऐड करेंगे तो 120, एक और ऐड कर देंगे तो 180 होगा। तो अर्धवृत्त बना दिया सर हमने बन जाएगा। इंजीनियर बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो अर्धवृत्त में क्या होता है क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का 1/2 हाँ पाई स्क्वायर होता है, थीटा बटे 360 होता है। देखो 3 9 0 0 60 बटे 360 गुना 3 करेंगे। यदि हाफ आ गया तू सही कह रहा है, मतलब गलत कर, छछा के 3 दूना 6 तू सही कह रहा है। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए अरे वैसे भी सीधा हो जाता है, मतलब हम वैसे हाँ तो ये बात वही गया। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बताओ। अब तो पहले तो निकालो त्रिभुज का भुजा निकालो, समबाहु त्रिभुज भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। तो ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 और गुना क्या हो जाएगा उसमें 4, अब बटे क्या √3 होगा। √3 का मान देखो 1.7305। उड़ गया है बुरबा वाला काम करता है तू लोग। पॉइंट टू आएगा तो क्या को जीरो उड़ने के लिए दिया, एक जीरो बैठा। पॉइंट टू आएगा तो 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 4 दे देते हैं। यो हटा कट गया ये। तो ए बराबर इसका वर्गमूल 2, का वर्गमूल 10 पावर 2 यानी 10 दहाई 100, 200 निकल गया। कितने निकल गया 200 सेंटीमीटर। 200 कितने निकला सेंटीमीटर निकला। अच्छा ठीक है तो जब अब एरिया बराबर क्या निकालोगे, अभिष्ट एरिया बराबर समबाहु त्रिभुज और माइनस तीनों त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। तो समबाहु त्रिभुज कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का कौन चीज क्षेत्रफल दिया हुआ है ना 17,320.5 माइनस
तीनों त्रिज्यखंड, हम्म। तो वैसे भी जोड़ेगा तो थीटा 360, ऐसा तो 3 गो है, तो 3 गुना थीटा बटे 300 क्या करेंगे 60 और गुना पाए पाई आर स्क्वायर और गुना आर है 200 निकला, 100 200 हुआ तो आधा माना है, तो 100 गुना क्या होगा 100 100 गुना ये कटा कते होगा 2 है 2 से 11 दूना 22 ए बराबर 17,320.5 और माइनस 11 पर 1 2 3 1 2 3 4 गो जीरो 1 2 3 4 गो जीरो बटे 7 अब राहुल ही कहेगा ना राहुल है 11 पर क्या जीरो 4 गो जीरो और बटे 7 मैंने कर दिया ना उतना पॉइंट। ठीक है कितने निकला देखते हैं आंसर मिलाते हैं कितने 10 बोलो क्या है कते है 22 1620.5 निकला है 7 1620.5 है। कितने निकला तुमको रे हाँ 1 सेकंड चलो पाई का मान 3.141 लाना है, इसीलिए नहीं पूरा आंसर सही निकला है। वो दिन में वो दिन नहीं हुआ था, आज भी वही काम किए, ध्यान नहीं दिया। समझ में आ गया ना। ये बटा में इतना बटा क्या निकलेगा 14 निकलेगा, और इसको सॉल्व करोगे 1600 कितने है आंसर 1620.5 देखो यदि करते हो ना वैसे तो 17 देखो बर्तन 17 कितना है ओ 17 320.5 फैन चला तो फैन यहाँ से लगा दो उसको फैन में 17 320.5 और माइनस 1 बटा कितना आया था ये 1 बटा 2 आया था ना जी नहीं होगा तब लगता है हाँ 1 बटा कितना है 2 0.5 और गुना 3.5 1 4 अथी 2 1 4 और गुना 100 का स्क्वायर 100 का कौन चीज हाँ पूरा 1620.5 निकल गया, दे दीजिए दो आंसर 1620.5 जब पाई का मान कितने लेगा 3.4 एक चार लेगा? तब तुम लोग समझदार हो। गुना भाग हमसे करवाता है, गुना भाग बड़ी खतरनाक चीज है सर। शरीर से दिमाग खराब है। चलो आगा आगा की करेगा 11 नंबर। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति फलना, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। एक वर्गाकार आकृति में क्या रुमाल बना है? मतलब एक रुमाले में है सर। हाँ हाँ, तो एक वर्गाकार आकृति में 9 रुमाल बना है। नहीं रुमाल में 9 सर 9 हाँ? एक रुमाल में 9 अच्छा रुमाल में 9 गो है। अच्छा एक वर्गाकार क्या है? रुमाल है। ये वर्गाकार क्या है? एगो ये वर्गाकार एगो क्या है? रुमाल पर क्या आकृति है? 9 वृत्ताकार डिजाइन बना है। क्या डिजाइन है? 3 3 6 3 9 डिजाइन बनल है। देखिए आप प्रत्येक के त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 7 और यहाँ से कते, यहाँ से यहाँ कते त्रिज्या 7 14 हाँ 14 14 दूना 8 चौतिया 42 तो बर का भुजा कितने निकल गया? 42 ये बराबर निकल गया 42 सेंटीमीटर। भूल गया। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल तो वर्ग माइनस 9 डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्ग माइनस 9 डिजाइन के तो क्षेत्रफल वर्ग क्या? वर्ग माइनस तो वर्ग एरिया 42 निकालेगा। का स्क्वायर। तो वर्ग कितने है? 42 गुना 42 माइनस 9 डिजाइन, 9 गुना एगो डिजाइन का पाई स्क्वायर। तो पाई आर कितने था क्वेश्चन में? 7 था। 7 गुना 7 करेगा 7 7 क्या हो गया? कैंसिल हुआ। है नहीं समझ में आया? 42 गुना 42 करो। 198 गुना 7 करो तो ऐसे भी करेगा ना, थोड़ा सा आसान गुना भाग। हम ज्यादा गुना भाग नहीं करते। 7 हम पहले क्या करेंगे इसमें? कॉमन लेंगे। 7 6 के 42 बस 42 और 7 चला आया। 9 दूना 18 का 8 हाथ में चले 1 9 दूना 18 के 8 हाथ में बचा 1 9 दूना 18 1 19 फिर उतना करना पड़ेगा थोड़ा आसान। 6 दूना 12 के 2 6 दूना 12 के 2 हाथ से बचल। अरे वही पाक विचलन विधि है, कल्पित माध्यम पाक विचलन 25 एकदम चले 1 अच्छा 24 25 माइनस 198 पाक विचलन विधि ऐसे डेविएशन है। करो कितना होगा ये? 7 गुना 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 यहाँ बोलो 4 में से 9 गया, 4 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 अच्छा 1 2 4 4 8 ये कितने है? 7 है। तो 7 चौक 28 7 चौक 7 28 का हमसे चल 2 36 37 2 कते 378 आया। हाँ, हाँ सही इतना है। सेंटीमीटर 11 नंबर का स्क्वायर। आंसर जी हजूर।
इतने लंबा गुना कर दे। करेंगे। तुमको तो कैलकुलेटर दिया है, हमको है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 देखो यहाँ क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। उधर सब ऐसे बोलता है टोला में क्या? कोई बगल में बोलता है फिर कैसे तोता आगे जाएगी? मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन होता है ना। आकृति 12.30 में एगो क्वेश्चन दिया है, सुनो 12.30 में देखते हम लोग। स्टेटन तुम्हारा राहुल तो मोबाइल में हीरा बन गया। पूरे कैलकुलेटर खूब यूज करता है तब। बैक गियर करने वाला साइड में रखता है। ये वाला काम नहीं करता है। यहाँ देखो ये छायांकित भाग का है, ये क्या है? छायांकित भाग। शिवम कहेगा हो सर मैट्रिक वाला था तो तू पढ़वे के थे, मैट्रिक में पढ़ा तो था लेकिन एग्जाम नहीं बनता होता। ये क्वेश्चन गलती करा दिए, थोड़ा सा फिगर गलती बना दिए। देखो यहाँ फिगर ऐसे है। फिगर हो तो ओरिजिनल में गलती हो गई। सर इसी को सिस्टम करके बना दीजिए। और कौन है ना की तू बोलता रहा था। ऐसे है ना, और इसमें ऐसे एक और ऊपर अब हुआ फिगर। देखो तुरंत डीएम का फोन होगा। ए बी ए उठा काटने के लिए फोन आता काटना विदुर का था। सीमा में उठा लगता है। ओ मामा जी। आकृति 12.30 में OACB कौन चीज? OACB केंद्र O और त्रिज्या केंद्र क्या है? O है। और हाँ। त्रिज्या कितने है? 3.5। यहाँ से यहाँ कितने होगा त्रिज्या? बोलो कितने होगा त्रिज्या? 3.5 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। अच्छा ये वृत्त का क्या है? ये चतुर्थांश है है। तुमको क्या मतलब उससे? यदि ओडी कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। ओडी कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। कुछ से कुछ करवा रहा है, क्या करेगा? तो निम्नलिखित की क्षेत्रफल ज्ञात चतुर्थांश O ए A C अभी स्वाहा क्षेत्रफल। फूक दें। चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालना है। माइनस करने त्रिभुज OACB का क्षेत्रफल। OACB क्या निकालना है? क्षेत्रफल। OACB कौन क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। थीटा 60 गुना 90 देखो सुनो एक चीज, जब आ जाए जब क्वेश्चन में आ जाए वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। हाँ सीधा क्या लिख देगा? 1/4 सीधा। 90 नहीं करेंगे, सीधा 1/4 सीधा, क्योंकि चतुर्थांश है मतलब वृत्त है ना, ये वृत्त है। इसको 4 भाग में बांट दिया। चारों भाग, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर बराबर इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो जितना होगा वृत्त का चौथा भाग नहीं होगा। ये सर 1/4 भाग यो होगा, 1/4 भाग सही यो है होगा, सब 1/4 भाग होगा, सब 1/4 भाग होगा। तो काहे 360 करेंगे? जुटो चक्कर पक्कर लगाएंगे। जाएगा चौथांश जाएगा त्या में 1/4 से गुना कर देंगे, ये बस गांव निकल जाएगा। तो पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 है। r का मान 3.5 है तो 7/2 और गुना 7/2 7 7 कैंसिल 2 से 11 दूना 22 अगर 77/4 दूना 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और 2 नंबर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन है? छायांकित ये नहीं है क्वेश्चन, ये है छायांकित। ये है छायांकित, ये है छायांकित। समझ में आ गया ना? एगो पवन देव लाइव क्लास करता है, बाद में नहीं देख सकता है वीडियो, यूट्यूब पर तो रहबे करता है ना। यूट्यूब पर रहता है, यदि वो परचेज किया होगा तो उसके ऐप पे भी मिलेगा। ऐप पर भी मिलेगा, लाइव देखेगा। समझ में आ गया ना? 5 दिन का तो कम था, पढ़ लेता, लाइव बन जाता उसका। की करेगा? नहीं पॉलिटेक्निक कर पाएगा और नहीं 12th ही कर पाएगा। 2 नंबर से कोनो नहीं होगा। और क्या कर रहा है छोटू? सब क्या कर रहा है? 2 छोटू था, एगो गोरका एगो करका। दोनों क्या कर रहा है? एगो गोरका था इधर से, एगो ढोलक था, एगो वो था। एगो आपका तो टेंट जोत रहा है। कौन? डीजे बजा रहा है। कौन छोटू? सरवन ढोलक वाला। हाँ ढोलक छाप। चलो ठीक है, ढोलक वाला बताने दो। छोटू तो पता नहीं छायांकित क्या भाग का क्षेत्रफल निकालो तो क्या करेंगे? OACB माइनस त्रिभुज है, तिरछखंड पिरिजखंड। OACB अभी निकाला है ना जी, अब माइनस क्या कर देंगे? त्रिभुज। सिंपल सी बात है। तो OACB कितने निकला? 77/8 निकला। और त्रिभुज करेगा 1/2 और यही आधा यानी कि 7/2 और गुना यही ऊंचाई 2
तो दो दो क्या होंगे? कैंसिल। कैंसिल। 2 8 कैल्शियम कितना होता है? 8 8। तो 77 और माइनस 2 चौके 8 4 तो 7 चौके 28। 28 घटाओ 7 में से 17 में 60 गया 9 और 6 में से 2 गया 4। 6 में से 2 गया 4 49/8 है आंसर। देखो इसका अगला पेज 12 के है। हाँ 12 के 2। हाँ 49/8 नेक्स्ट पेज बदलो। हो गया ना। नेक्स्ट पेज इसी को उल्टाना पड़ेगा। तो टाइम दे देना, हमने जानकारी तुमको दे दिया, हमको जानकारी था तो दे दिया, क्योंकि 1 2 को हम लोग का है बैचमेट भी, वो भी गया है इसीलिए कह रहे हैं, तो वहीं पर है दिल्ली में। आकृति 12.31 में 1/4 OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित, वो बैठ सीट पर बैठ करके 4-5 लाख जमा कर लिया फिर चला गया ऐसे कर करके। हाँ तो बोले ठीक है आराम से जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया किया सर। हाँ सीट पर बैठता था वो हर एक सेमेस्टर में। समझ में आ गया ना? हमको भी कहते ना तुम ही बैठो, हम ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालेंगे, हमको गलत करने से डर लगता है, हम नहीं करेंगे, तू बैठो। तो उसको एक्सपीरियंस था सीट बैठने का। आप भी तो कमाए थोड़े, समझ में आ गया ना? जितना बैठ कमाएगा 3 महीना आप छाप लेंगे वैसे उससे तो बेसी। बोले ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जूनियर ही था, मैट्रिक करके आया था वो, बता दिए ऐसे करो आगे पहुँचोगे। सीट बैठता था, अभी गया तैयारी कर रहा है। देखो OABC है ये, समझ में आ गया ना? इस प्रकार दिए गए हैं। आकृति 12.31 दिया गया है। 1/4 OPBQ एक क्या है? एक क्या है? चतुर्थांश है। अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OPBQ एक चतुर्थांश है, इसके भीतरी में OABC एक वर्ग बना हुआ, ठीक है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, अच्छा OA क्या सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है? 20 सेंटीमीटर OA है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए और पाई बराबर 3.14 का। एग्जाम में पाई बराबर जो कहेगा वही यूज करना, अपना से करोगे तो देख रहा है आंसर तो गलत हुआ था, मतलब डिफरेंस हो रहा जाता है, ध्यान देना नहीं तो खतरा में रह सकते हो। पाई का मान जो बोलेगा वही बने गुना भाग करना पड़े जैसे, ठीक है, मतलब उस प्रकार से। हाँ तब कर सकते हो जो आंसर में 50 का 60 का डिफरेंस होगा, तब फिर भी कर लेना चाहिए 3.40, थोड़ा सा गुना भाग अधिक लगते हैं, कोई ना बात नहीं है। बताओ क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगाओ। वर्ग बन रहा है। हाँ तो बन रहा है तो क्या करेंगे? वर्ग बन रहा है तो ये वो त्रिज्यखंड है। हाँ तो त्रिज्यखंड में से वर्ग करेंगे, वही ना? तब तो कुछ नहीं है और की करेंगे? ऐसा रुके फैन चला दो तो। हाँ उसके बाद बोलो, जल्दी बको बको ध्यान। किसका इच्छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना तुम्हारा है? दिमाग पूर्ति काम नहीं करता है? अरे सही है तो वो माइनस करना है। देखो ये वर्ग है ना 20, और ये भी कितना होगा 20, ये वर्ग का क्या होगा? विकर्ण। तो ये वर्ग का विकर्ण होगा, यही इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या होगा। अरे त्रिज्या नहीं ना पता है, त्रिज्यखंड तो कर देगा, मतलब चतुर्थांश का त्रिज्या पता रहेगा तभी तू कम करेगा, त्रिज्या थोड़े पता हमको है। ये 20 कते होगा? 20√2 20√2। हाँ, ये हम्म दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैट्रिक में पढ़ा होगा। OB बराबर OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर होगा, लिख देते हैं 2 लाइन। OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये कितना है? 20 का स्क्वायर। ये भी कहते हैं 20 का स्क्वायर होगा, है तो 20 का स्क्वायर है तो 2 × 20 का स्क्वायर, और 20 स्क्वायर फिर कॉमन तो 20√2 नहीं हुआ। हाँ सर 20 इतना नहीं कर सकता है दिमाग से। तो OB निकल चुका है, यानी कि OB निकला। ये तो यार ये भी त्रिज्या तो सब त्रिज्या है, ये OB 20√2 है, ये 20√2, ये 20√2 होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या करेगा? चतुर्थांश, मतलब चतुर्थांश बोला है क्वेश्चन में, चतुर्थांश 1/4, वृत्त का चौथाई भाग 1/4 अगुना पाई अगुना r आत्मा है 20 विसंगर 400, यही आर है। अगुना √2 फुल 2 चतुर्थांश माइनस वर्ग का 20 विसंगर 400 क्या हो गया? 2 दूना 4, 11 दूना 22, 400 क्या हो गया? कॉमन निकला 400। 11 7 माइनस 1 7 का 11 7 गया 4/4 चौके 16/7 है, देखो तो 16/7 हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने का मन करता है? हाँ सर। है मला तो मन नहीं लग रहा है शिवम जो ने है। सुनो है राजा, सर, सीधा। ओ ए बी सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या के सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रित कर्मशः दो चाप देखिए आकृति इतना बड़ा 30 अंश क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखो फिगर दे दिया क्वेश्चन में। आंसर निकाल क्या सर? ठीक है, ये दे दिया है। और इस भाग को क्या किया है, इन्हें है भागा लगा, इस भाग को पेंट कर दिया आपको। हम फिगर बताते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। ये दोनों का कोण क्या डिग्री है? 30 डिग्री कोण है। फिगर में क्वेश्चन में फिगर दिया है, ये सी है और ये क्या है? डी है। ये ए है और ये क्या है? बी है। सर 13 का है 228। अरे भाग दो ना, कट जाएगा वो। 7 दूना 14। 16/7 करो तो कितना होता है जी? 7 दूना 14। जो भी होगा आंसर नहीं होंगे। 7 दूना 14 बचा फिर 200 7 लगभग लगता है दिया होगा हमरे ख्याल से। वैसे मतलब उस हिसाब से तो पूर रहा है। चतुर्थांश 1/4 पाई स्क्वायर किए, पाई स्क्वायर किए 1/4 पाई आर 20 संगर और √2 फुल 2 माइनस 228.571 ठीक है। 228 वही न बोले लगभग दशमलव 57428571 ये का दिया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या फिर क्वेश्चन में कहा दिया है 21 सेंटीमीटर। कहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ त्रिज्या 21 और 7। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। तो बात है, इसको मारोगे तो वृत्त बनेगा। हाँ उसको करेगा, दोनों का सेंटर देखोगे तो दो संकेंद्रीय वृत्त को क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल का आर्क है, चाप है। तो यदि ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ए ओ बी ये क्या डिग्री है? 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबको पता है, ई बार वगैरह माइनस छठ। तो दोनों में थीटा 360 कॉमन होगा। तो थीटा 360 दोनों में 30/360 एरिया बराबर 30/360 क्या निकाल लिए? कॉमन। अब पाई भी क्या निकल गया? कॉमन। भाव का आर माइनस छोट का आर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा। 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36 6 दूना 12 11 दूना 22 11/6 7 6 गुना 7 रहना 21 का 441 441 में 7 49 11/6 गुना 7 घटाओ 11 में से 9 गया 2 11 से 9 गया 2 13 में 4 गया 9 और 3 कटेगा। देखो तो ये दोनों 6 से कटेगा। ये 3 दूना 6 काटो इसको 2 का 46 काटो 3 से बराबर भाग दो 2 से भागो ना पाए 196। 196। अब फिर कटेगा ये 3 6 का 18 3 6 के 18 1/16 नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम की करेंगे 11 गुना 196 अब बटे 21। राहुल का 27 देखो कितने पावर इसके पास है। एक बेर में आंसर कहेगा, कोई कहे नहीं कहे। बट्टा कितना है सर? बटा 21 है। हाँ देखो एक बेर में कहा 102.66 ये आएगा 308 बटे क्या आएगा 21। मतलब यो कटेगा 7 से, यो कटेगा 7 से, दोनों कटेगा तब ना 27 3 सत्ते यो 7 मतलब पक्का 7 से भाग लगेगा 7 दूना 14 5 6 7 28 बेर में 28 बेर में 28 कट गया 28 गुना 11 21 निकल गया आंसर। इतना सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा? स्क्वायर। हटाओ इसको। देखो अगला सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 का है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम आएगा। हो सर। हाँ आप कहते हैं ये पढ़ाई है बेलन से। अब हो गया, घन घनावर बाकी है। अब हो गया, अब वही सब चलेंगे, है ना? अब घन घनावर पृष्ठ। अब हम लोग अभी तक पढ़े थे 2D फिगर क्षेत्रफल, अब पढ़ेंगे 3D फिगर क्षेत्रफल। अभी तक किसका पढ़े थे? 2D का पढ़े। अब पढ़ेंगे किसका? 3D का पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना?